जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारी आज की वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। तो जी, आज जो है थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज जो है ना मैं आपको एग्ज़िट प्लान समझाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनें और अपनी सारी तवज्जो जो है इस वीडियो की तरफ लगा दीजिए। ठीक है जी। थोड़ा सा पहले आपको पीछे से सिनेरियो एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि बिटकॉइन के अंदर दरअसल क्या चल रहा है इस टाइम। ये काफ़ी सारी लाइंस हैं, इनको देख के आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि बिटकॉइन ने एक ऑल टाइम हाई बनाया नया $69,000 के ऊपर। उसके बाद यहाँ से प्राइस क्रैश होती है और क्रैश होते होते ये जो एक लोकल सपोर्ट थी और ये एक बड़ी मेजर ट्रेंड लाइन थी। लोकल तो खैर नहीं कह सकते इसको। ये देखें, ये 16 जुलाई की ट्रेंड लाइन थी। इस ट्रेंड लाइन को हम वॉच आउट कर रहे थे कि यार बिटकॉइन जो है किसी तरह से इसको ब्रेक ना करे। लेकिन बिटकॉइन जब भी ट्रेंड लाइन तोड़ता है वो आपको चांस नहीं देता होता, ना तो एग्जिट करने का चांस देता है, ना ही किसी और किस्म का जो है चांस देता होता है। ठीक है, खैर ब्रेक डाउन हुआ, एक वेव कंप्लीट हो गई। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ABC कहीं से जो है ना इसी के अंदर ही ABC हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास C वेव पेंडिंग थी। आपको याद होगा सितंबर का डंप जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। जब भी क्रैश होती है मार्केट A, B और C फॉर्म में क्रैश होती है। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं A के बाद जो B वेव होती है इसके अंदर बुलिश हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है जी। अभी देखेंगे, सबसे पहले बात तो ये है कि स्ट्रक्चर जो था आपका, जब आपने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है तो ये ट्रेंड लाइन आपने तोड़ी तकरीबन, ये क्या तारीख आ रही, 4 दिसंबर की तारीख आ रही है आपके पास। 4 दिसंबर को आपने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी और उसके बाद से लेकर ये जितना भी कुछ हुआ है इसके दौरान अगर आप कहते हैं कि आप बुलिश थे तो ये बेवकूफ़ी है। ये जो है इंतहाई गलत बात है। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए कि आप बुलिश थे। आप बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि आप ट्रेंड लाइन के नीचे हैं और आप रीटेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने आप को बुलिश कैसे कह सकते हैं? अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, एक साथ हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो एक एक चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना है आपने। पहली बात यहाँ पर देखें आप कि अगर हम इसको ए वेव कंसिडर करते हैं, इस क्रैश को ए वेव है, तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, और बहुत सारे ने कंसिडर किया, लेकिन उसके लिए लाजिम था कि सी वेव जो था वो इसके भी नीचे कहीं जाना चाहिए था। अगर ये ए था, ये बी था, तो सी यहीं कहीं पर होना चाहिए था, नीचे सॉरी ऊपर, ये मतलब कि इस तरफ, इस एरिया के अराउंड सपोर्ट पे हो जाता ना, यहाँ पे हो जाता तो हम समझते कि सी वेव हुआ है। लेकिन मैं इतने अरसे से कॉशियसली ट्रेड कर रहा था कि सी वेव जो है अभी तक पेंडिंग है, तो उसका ख़तरा हमेशा रहता है। खैर, अब क्या हो रहा है जी? अब देखें जी, मैं आपको सिंपल सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप सबसे पहले इस टनल को देखें। अभी शॉर्ट टर्म के अंदर ना आप इस ट्रेंड लाइन को देखें। आप, मैं ये चाहता था कि किसी तरह से हम जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करें। मैंने जो कल एक शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेन की थी आपको, रिकॉर्ड की थी, और मैंने टेलीग्राम में सेंड की थी। यूट्यूब पर टाइम लगना था अपलोड करते करते, तो मैंने सोचा कि टाइम के अंदर जो है कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट क्रैश कर जाए, तो मैंने जल्दी से टेलीग्राम पे ही अपलोड कर दी वीडियो। मैं इस ट्रेंड लाइन को वॉच आउट कर रहा था, इस ब्लू वाली ट्रेंड लाइन को, जो कि स्ट्रेच होती है किस जगह से, यहाँ से स्ट्रेच होती है। ये देखें, यहाँ पे टेस्ट हुई, यहाँ पे टेस्ट हुई, इस जगह पे टेस्ट हुई, और इस जगह पर भी टेस्ट हुई, और फिर ये जगह आती है जहाँ पे इसको बिटकॉइन ने ब्रेक किया है। अब ये ट्रेंड लाइन आपको कहाँ तक सपोर्ट दे सकती है? अगर ये मैं समझता हूँ कि ट्रेंड लाइन ब्रेक ना होती और हम ऊपर ही कहीं मूव कर रहे थे, तो हो सकता है हम जो है इसको टेस्ट करते, इस जगह को। और प्लान ये है, एग्जिट का प्लान ये था, अब नहीं रहा। पहले ये प्लान था कि किसी तरह से जो है ना मैं इस जगह पे वेट करता कि प्राइस जो है, ये जो प्राइस यहाँ जो फिर रही थी, ये किसी तरह से इसको क्रॉस करती, यहाँ जाती। मैं वेट करता कि अगर तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है और इस जगह पर आती है, तब भी मैं एग्जिट ना करता, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन सकता था। ये देखिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और फिर यहाँ से हम दोबारा ऊपर की तरफ चांस हमारा हो सकता था यहाँ से यूँ मूव करने का। ये अव्वल तो तरीका ये था। लेकिन अगर हम इस जगह से ऊपर ना जाते और इस सपोर्ट को हम ब्रेक कर देते इस जगह के ऊपर,
तो ये मेरा एग्ज़िट प्लान था जी, कि अगर यहाँ पे ये हो जाता तो मैं वो ऑल्ट कॉइन्स जिनको मैं शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करा था, मैं उनको एग्ज़िट कर देता। ठीक है जी, ये था प्लान। लेकिन अब क्या हुआ जी, अब थोड़े चेंजेस हैं। इशू कोई नहीं, मसला कोई नहीं, टेंशन लेनी आपने। ठीक है, अभी भी आपके कॉइन जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे खड़े हैं, लेकिन बिटकॉइन जो है वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है बस। अच्छा जी, ये बैक स्पेस से होते हैं रिमूव? नहीं, कंट्रोल जी से होते हैं। अच्छा, कंट्रोल भाई। अच्छा जी, अब क्या सिनेरियो चल रहा है बिटकॉइन के अंदर? फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे एक रीटेस्ट मिलेगा नीचे की तरफ, ऐसे यहाँ पे ये रीटेस्ट होगा इस जगह के ऊपर, और फिर प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ी सी हो सकता है कि माइनर सी सपोर्ट ले ले, और बाउंस हो भी गई तो हम रेंज बाउंड हो जाएंगे किस जगह के ऊपर, ये इस जगह के ऊपर हम रेंज बाउंड हो जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। हम यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएंगे तो हमारी फिर एक नई रेंज बन जाएगी, इस रेंज के अंदर हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए मार्क करके छोड़ रहा हूँ। अगर ऐसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए इस चीज़ को, अगर यहाँ से हम बाउंस होते हैं, पहली चीज़ यहाँ रिटेस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर इस चीज़ के ऊपर चले जाते हैं हम, तो ये सारे का सारा जो है ना ये इनवैलिड हो जाएगा, इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो यहाँ हमें रिटेस्ट करना लाजमी है। तो शॉर्ट की अगर पोजीशन आपने ओपन करनी भी है तो रिटेस्ट सक्सेसफुल के बाद आप यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ओपन करते हैं किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर, और यहाँ पे जो है एग्जिट कर लीजिएगा अगर बिटकॉइन यहाँ पे आते हैं। अब पॉइंट जो मेजर पॉइंट है, जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जिस को वॉच आउट करना है, जिस चीज़ को आपने, वो हम चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर उसके लिए। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम जो है अगर रेंज बाउंड हो जाते हैं क्या करना है हमने। अब देखें जी, अब अगर तो ऐसा होता है कि हम इसी तरह रेंज बाउंड होते होते हम लोग इसी तरह से यहाँ पर आते हैं, अब इसको ब्रेक करना भी ख़तरनाक है। इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ से हम ब्रेक कर जाते हैं नीचे की तरफ, वेरी रेड कलर, यहाँ से हम नीचे की तरफ अगर ब्रेक कर देते हैं तो इसको ब्रेक करना भी ख़तरनाक है और इसको ब्रेक ना करना भी ख़तरनाक है। अगर ब्रेक करते हैं तो हम लोग जो है फिर नेक्स्ट रेंज के ऊपर चले जाएंगे, जो कि है तकरीबन किधर गया ये, सॉरी ये वाला जो एरिया है, हम इस रेंज में आ जाएंगे जहाँ पे लास्ट टाइम आपको बिटकॉइन 28 में मिला था। अगर हमने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी तो ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड लाइन है, ये बहुत अरसे से होल्ड करी, तो हो सकता है कि हम इससे भी नीचे चले जाएं। ये तो सिर्फ यहाँ तक हमें अंदाज़ा ना, क्योंकि यहाँ तक प्राइस एक्शन हो चुका है, इससे भी हम नीचे जा सकते हैं, इसकी भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ते हैं। लेकिन अगर नहीं तोड़ते तब क्या प्रॉब्लम है? तब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ती, यहाँ से हम बाउंस होते हैं, यहाँ से बाउंस होकर हम कहाँ जाएंगे? पॉसिबली हम इस जगह पर जाएंगे। यहाँ पर क्यों जाएंगे? यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या मसला है? यहाँ पर सर ये मसला है, यहाँ पर ये बड़ा मसला है। अब ये एक हेड, सॉरी शोल्डर, ये दूसरा हेड, और ये शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। यहाँ पे आपको आप ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेंड को ब्रेक करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, एक और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपके पास, तो भी आप ब्रेक कर जाएंगे। अब एक और चीज़ जिसको वॉच करना लाजमी है, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर चलें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम पे सबसे जो डरावनी चीज़ है ना, सबसे डरावनी चीज़ जो है वो हमारे पास है डाइवर्जेंस, ये वाली। ये देख रहे हैं आप, ये एक इंतहाई एक्सट्रीम बेरिश किस्म की डाइवर्जेंस है, एक्सट्रीम बेरिश डाइवर्जेंस है। तो ये भी प्ले आउट करती रहेगी यहाँ पर, तो ये भी एक मेजर चीज़ है जो खनक रही है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें भी प्ले आउट करती हैं साथ ही साथ,
तो ये मज़ीद यहाँ से क्रैश करके देखें, क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका है मैकडी के ऊपर इस एरिया के अराउंड। जब यहाँ पे क्रैश हुआ तो ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो गया, तो समझे कि ख़तरे की घंटी तो ऑलरेडी जो है बज चुकी है। अब करंट सिनेरियो के अंदर आप क्या कर सकते हैं? करंट सिनेरियो में आप ये कर सकते हैं कि आपने एग्ज़िट कैसे करना है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने नहीं करना तो ना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैं कहाँ एग्ज़िट करूँगा। हाँ जी, अब ये करंटली इस टाइम देखें आप, कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल बन रही है। सपोजली मोस्ट प्रॉब्ली ये कि इस जगह पे जाके यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, ये मोस्ट प्रॉबेबल केस यही है। हो सकता है ऊपर भी चले जाएँ, ऊपर चले भी गए तो ये ऊपर ही हमारे सर के ऊपर जो है ये वाला 200 मूविंग एवरेज है। मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे होता है रीटेस्ट इस जगह पे और यहाँ से हम होते हैं रिजेक्ट, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट हूँ। ठीक है जी, मेरे यहाँ पे शॉर्ट टर्म के तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो हैं एग्ज़िट हैं। मैं अपनी ज़ात के ऊपर जो है किसी किस्म का जो है रिस्क नहीं लेने लगा हूँ। आप होल्ड करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एग्ज़िट हूँ रिजेक्शन के ऊपर। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। एग्ज़िट ऑन रिजेक्शन, ये मैं अपने लिए मार्क कर रहा हूँ। आपने ट्रेड करना है, आपकी मर्ज़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी अपनी मर्ज़ी से करेंगे। ये पता लगा ऊपर चला जाए आप लोग, फिर बढ़ जाएंगे जी। ठीक है, तो केयरफुल कि आपने अगर करना भी हो इन केस तो वेट कीजिएगा सही से कॉन्फ्रेंस मैच होने का। और दूसरा सिनेरियो ये है कि दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है एग्ज़िट करने का दूसरा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आज हमारे पास डेली के ऊपर, आप ये देखें, यहाँ देखें आप, ये कैंडल देखें, ये बड़ी हरामी कैंडल है। ये देखें ना, ये आपके पास एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, उसके बाद उस कैंडल ने आपको इतना लंबा एक कैंडल दी हुई है, और जिस कैंडल ने प्योर सेलिंग हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्योर सेलिंग हुई है, हैवी करके सेल किया किसी ने। इस सेलिंग ने आपकी ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी, इस सेलिंग ने आपका 200 मूविंग का एवरेज भी तोड़ दिया। यहाँ से आप हो सकता है कि ऊपर भी चले जाएं, लेकिन ये आपको तंग करेगी। जो ये है अपना 200 मूविंग एवरेज जो है, ये आपको तंग करेगी। लेकिन मैं जो है ना, मैं अपना यही बताया कि मैं यहाँ पर जो है रिजेक्शन पे एग्ज़िट कर जाऊँगा। रिजेक्शन पे याद रखिएगा, इसके ऊपर चला गया तो मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। अगर इसके ऊपर हम रीच कर लेते हैं तो मैं वेट करूँगा इस चीज़ का, 200 मूविंग एवरेज का। फिर यहाँ से अगर रिजेक्ट होते हैं तो फिर जो है मैं सेल तो नहीं करूँगा, खैर मैं होल्ड करूँगा। मेरा रिजेक्शन पॉइंट यही है। तो यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे भी अगर हम रिजेक्ट होते हैं तो हम ये रेंज बाउंड हो जाएंगे, हमारे पास एक नई रेंज बन जाएगी, ये वाली, ये रेंज हो जाएगी हमारे पास। तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करना पसंद करूँगा, क्योंकि फॉलिंग वेज हो जाएगा और अच्छी रेंज मिल जाएगी आपको ट्रेड करने के लिए, तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा। एग्जिट मैं इसी रिजेक्शन पे कर रहा हूँ। लेकिन टेक्निकली जो है ना, रिजेक्ट करना जो बनता है वो इस मेजर ट्रेंड लाइन पे बनता है, सॉरी लाइन लग गई, वो बनता है इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट एग्जिट करना बनता है, जो टेक्निकली अच्छी चीज़ है। यहाँ पे रिजेक्शन बनती है। अगर यहाँ से आप नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे बेशक एग्जिट करें, ये टेक्निकली बनता है। लेकिन मैं थोड़ा सेफ साइड पे खेलना चाह रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पर एग्जिट करूँगा ना ऊपर की जगह के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा जो है सेफ़ हो जाऊँगा, मुझे जो है रिस्क ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, मेरा रिस्क थोड़ा सा जो है हैज हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो मैं इसका वेट नहीं करना चाहता कि इस ट्रेंड लाइन पे आए तो मैं रिजेक्ट करूँ, क्योंकि आपने देखा होगा बिटकॉइन जो है आपको टाइम ही नहीं देता होता। बिटकॉइन जब भी क्रैश करता है रात को हमला करता है नींद में। ठीक है, आप सो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो पता लगता है भाई साहब रात को कार्रवाई डल गई है आपके साथ। तो मैं उस चीज़ का जो है चांस नहीं लेना चाह रहा। तो ये मेरा सिंपल सा एग्जिट प्लान है। काफ़ी सारा जो है ना, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी इस चीज़ की जो है हिमायत कर रहे हैं। यानी कि देखें आप, अगर मैटिक को देखें, ये देखें मैटिक के लिए मैंने ये टर्न एंड ड्रॉ की थी। ये देखें जी, मैटिक यहाँ से रिजेक्ट होता था, मैटिक यहाँ पर फिर रहा था, मैंने यहीं कहीं पे इस एरिया के अराउंड मैंने शॉर्ट किया था मैटिक को। वो मेरी अपनी ट्रेड थी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। अभी देखें यहाँ पे क्रॉस ओवर भी प्रिंट हो रहा है इस जगह के ऊपर। सूनर और लेटर हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देंगे अगर मैटिक के लिए। अगर इसको हमने ब्रेक कर दिया इस ट्रेंड लाइन को, तो नेक्स्ट पॉसिबल हमारे पास क्या एरिया बचता है? नेक्स्ट हमारे पास ये एरिया आता है 2.27, यहाँ पे मैटिक पहुँच जाएगा। फिलहाल तो यहाँ से देखें रिजेक्ट हुआ है, ये सप्लाई जोन है, लोकल सप्लाई जोन था। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो सकता है कि ये
यहाँ पे जाके ये हेड एंड शोल्डर प्रिंट कर दे और ये डेविएशन हो जाएगी और यहाँ से हम जो है नीचे की तरफ क्रैश कर जाएंगे। तो ये ख़तरनाक चीज़ देखें, काफ़ी सारे कॉइन्स के अंदर इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, डाइवर्जेंस मिल रही हैं आपको। और ये देखें ना आप, ये भी आप देखें, आपके पास एक बेरिश डाइवर्जेंस है, एक्सट्रीम बेरिश डाइवर्जेंस, यानी कि प्राइस ऊपर जा रही है, आपका इंडिकेटर RSI जो है नीचे आ रहा है। इसी तरह कार्डोनों के अंदर जो है आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा था, RSI नीचे आ रहा था। ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर ऑब्वियस डेफिनेट शॉर्ट ट्रेड बनता था यहाँ पर, इस जगह के ऊपर एक अच्छा शॉर्ट बनता था। तो खैर हमारा तो यहाँ पे बाइंग जोन था, हम लोगों ने यहाँ तक अच्छे खासे प्रॉफिट इन्जॉय किए, फिर हमने शॉर्ट भी किए। अब ये देखें एडा स्टॉल को रिस्पेक्ट करा था, यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ से इसी को फेक आउट किया, यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखें फेक आउट भी खैर नहीं किया, इसको ब्रेक ही नहीं किया है, थोड़ी सी बस विक खींची ऊपर की तरफ। एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ भी बनता था अगर लेना। और फिलहाल देखें एडा को आप, ये देखें 1 आवर्ली के ऊपर इसके नीचे आ गए, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हम। डेली पे चले जाएं तो डेली पे भी सिनेरियोज बन रहे हैं। डेली पर मेन रेजिस्टेंस ये थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सके। मैकडी पे हम ऑलरेडी जो है डाइवर्जेंस के अंदर है। इसी तरह काफ़ी सारे तमाम कॉइन्स में वो BNB बहुत स्ट्रॉन्ग चाह रहा था इस ट्रेंड के अंदर ना, BNB अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन BNB को भी किसी की नज़र लग गई। कल 571 हिट किया BNB ने, और अभी जो है BNB की अपनी बत्ती जो है गुल हुई पड़ी है 4 आवर्स के ऊपर भी, देख लें आप। तो ये देखें, ये आपके पास एक अच्छा जोन था जिसको BNB ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। ये इस जगह का हायर हाई था, तो आप नेकलाइन से भी इस टाइम नीचे आ चुके हैं। तो मामला जो है बड़े ख़राब हो रहे हैं। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो हेड एंड शोल्डर्स जो है प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें हेड एंड शोल्डर्स प्रिंट हुआ, नीचे चले गए आप। और ये कौन सा कॉइन है भला, केक है ना, हाँ। तो और ये देखें केक ने डबल टॉप बनाया है, ये देखें फर्स्ट टॉप, ये फेक आउट, सेकंड टॉप और पड़म नीचे क्रैश। इस जोन को फ़िलहाल जो है हम वॉच आउट करेंगे। ये है तो लिक्विडिटी जोन, लेकिन कोई पता नहीं इस बार जो है ये जोन भी तोड़ जाए बिटकॉइन, लेकिन पॉसिबली हो सकता है कि आपको एक एंट्री मिल जाए यहाँ पर ना। कोशिश कीजिएगा नीचे वाली साइड पर लीजिएगा 9 या 10 की तरफ। पहले तो कोशिश करें ट्रेड ना ही करें, बेहतर है। एलिस भी देख लें आप, एलिस भी बहुत हैवी सेलिंग हुई है एलिस के अंदर जो है, और क्रॉस ओवर भी हो रहा है यहाँ पर, ये 50 का और 200 मूविंग एवरेज का। फिर दोबारा से जी BTC आ जाता है जी, ठीक है जी। तो ये सिंपल जो है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, मैं आपको यहाँ पे जो है ना हज़ारों चीज़ें नहीं बताना चाह रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जितनी भी तकरीबन चीज़ें बताई हैं वो तमाम तर चीज़ें जो हैं क्या कहते हैं उसको, मोस्टली जो है 90 या 70% चीज़ें जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ जा रही हैं बिटकॉइन के ना। तो हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है जिसको हम अपनी साइड पे पॉजिटिवली यूज़ करें और हम ये फ़ैसला करें कि यार हमें जो है ना इसके अंदर प्राइस इज गोइंग अप, बारिश गोइंग अप, ठीक है। तो कोई और ख़ास चीज़ नहीं मिल रही हमें। स्ट्रक्चर वॉज ऑलरेडी बेरिश, मैंने आपको पहले बताया था, ग्रुप के अंदर भी मैंने कहा था आई एम नॉट बुलिश ऑन बिटकॉइन, ठीक है। मैं कोई बुल या बेयर नहीं हूँ, मैं एक जनरल ट्रेडर हूँ, जिधर मार्केट रुख करती है मैं भी वहीं चला जाता हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आई एम नॉट बुलिश अनटिल अनलेस हम इस ट्रेंड लाइन को, जिसको हमने ब्रेक किया है, इसको हम टेस्ट करके ऊपर नहीं चले जाते। मैंने अपनी मल्टीपल वीडियोस के अंदर, शॉर्ट वीडियोस चाहे लॉन्ग वीडियोस, मैंने सबके अंदर जो है आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। तो जनाब ये थे मेरे अब तक के व्यूज़। बाकी मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा किसी भी किस्म के कॉइन के अंदर फ़िलहाल एंट्री के लिए, लेकिन हाँ अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास एरियाज़ पड़े हुए हैं। ये वाले, ये अच्छा एरिया है स्कैल्प करने के लिए, 1.32 वाला एरिया जो है, 1.30 वाला एरिया जो है, अगर आपने स्कैल्प करना है। लेकिन वो भी स्कैल्प मैं इन लोगों को कह रहा हूँ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, नया बंदा जो है वो यहाँ भी मार खा सकता है स्कैल्प के अंदर, ठीक है। तो ख्याल से रहें, सतर्क रहें और बस मार्केट को वॉच आउट करें। एक्सपेक्ट करते हैं कि
कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा मार्केट के साथ। मैं पर्सनली जो है मैं चाहूँगा कि यार ऐसा ना हो कि हम जो है इस चीज़ को ब्रेक करें। इसके नीचे तो डेड, इसके नीचे डेड मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, इसके नीचे डेड। तो ये बेशक आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, एग्जिट ऑन रिजेक्शन। ठीक है, इसको चलते चलते क्या मौत पड़ गई। ठीक है जी, ये इतना बड़ा मैं डेड लिख दिया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी एग्जिट ऑन रिजेक्शन, बल्कि मैं निशान लगा देता हूँ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट मार लें अगर आपने इसको यूज़ करना है। एग्जिट ऑन रिजेक्शन, अगर यहाँ से हम रिजेक्ट हो गए ना इस भैया इस जगह से, तो फिर जो है ना हम सीधा इधर आ रहे हैं, इस रेंज बाउंड हो जाएंगे। ये रेंज बाउंड, इस रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे। फिर इस रेंज से बाहर आना अल्लाह मालिक है, फिर इस रेंज के अंदर क्या होता है। बट यू शुड बी केयरफुल, अगर इस रेंज के अंदर हम ट्रेड करते भी हैं तो ट्रेड करते करते अगर यहाँ से भी बाउंस होते हैं तब भी एक हेड एंड शोल्डर बनेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है हम फिर यहाँ पे आ जाएंगे। जो लोग फंस जाएँ, एग्जिट ना कर पाएँ, तो वो हो सकता है उनको एक 1 in 10% चांस हो कि वो यहाँ पर उनको एग्जिट करने का मौका मिल जाए। लेकिन आल्ट कॉइन्स विल ब्लीड, बहुत ब्लीड करेंगे यहाँ तक आते आते आने से पहले ना। इसके बिलो जो है मृत्यु है, सीधी सीधी मृत्यु है। ठीक है, तो ये वॉच आउट करनी है आपने ट्रेंड लाइन, इसके नीचे नहीं जाना, इसके नीचे ट्रेड करना बेवकूफ़ी है। ठीक है जी, और ये अभी फ़िलहाल तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है मैं एग्जिट कर रहा हूँ मार्केट से। दैट्स इट, सिंपल ओपिनियन, कुछ बीच में तितर खम्बी नहीं, कुछ ऐसा वैसा नहीं। और ये देखिए डेली टाइम फ्रेम है, ये कोई ऐसा मजाक नहीं है, ये डेली टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम होता है। और यहाँ पे अगर ये क्रॉस ओवर भी हो जाता है ना, ये वाला क्रॉस ओवर ये जो हो रहा है, तो ये पूरी डेविएशन हो जाएगी, ये वाली ये पूरी साइड डेविएशन कंसिडर होगी। और आपकी जो है पूरी मार्केट जो है ना वो बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और बहुत अच्छी तरह से जो है हम ठुक जाएंगे। फिर हम इसको डबल टॉप भी कंसिडर कर सकते हैं किसी तरह से, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ फेक आउट्स हुए हैं ऊपर की तरफ और डाइवर्जेंस बनाया है। देखें ये देखें, ये देखें जी, ये देखें, तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा बिटकॉइन के लिए। तो हो सकता है हम लोग एक बड़ी गंदी किस्म की जो है बेयर मार्केट के अंदर एंटर हो जाएं। फिर आपको देखेंगे जी बेयर मार्केट के अंदर आपके कितने लोग जो हैं, कितने पानी में, कितने अच्छे ट्रेडर्स हैं, वहाँ पता चलेगा ट्रेडिंग का ना। खैर ठीक है जी, तो ये मेरे अब तक के व्यूज़ थे बिटकॉइन के ऊपर। तो अगर आपको हमारे व्यूज़ से फ़ायदा हो रहा है या फिर आप हमारे सिग्नल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए, अगर आपको मेरा ओपिनियन जानना है, सिंपल मेरा ओपिनियन होता है, अक्सर ऐसा ही होता है, जैसे मेरा ओपिनियन होता है कई बार ऐसे होता है 70% 80%, बट स्टिल आई कैन नॉट स्क्रिप्ट द मार्केट्स। मैं कभी भी जो है नहीं कर सकता स्क्रिप्ट, बिटकॉइन की मर्ज़ी होती है, बिटकॉइन जैसा चाहता है वैसा होता है। हम ये कि हाँ थोड़ा बहुत जितना हमें आता है उतना हम शेयर कर देते हैं, उतना ओपिनियन शेयर कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ यार रेंज के अंदर ये हो रहा है। प्रेडिक्शन मैं बिल्कुल नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे हरकत ही पसंद नहीं है कि बिटकॉइन को प्रेडिक्ट करना है जी हाँ बिटकॉइन फलां जगह जा रहा है। अबे क्यों भाई, क्यों करना है प्रेडिक्ट? क्या मतलब, ऐसा कौन सा कुत्ते ने काटा प्रेडिक्ट करें हम लोग? भाई देखो ना, अभी ये रेंज है ब्रेक हुई, क्यों करना है प्रेडिक्ट? पता है यहाँ जा रहा है ना, पता है ना, सबको पता है। ये क्या हो गया, प्रेडिक्शन हो गई जी भाई हम ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे खड़े खड़े, यहाँ पे खड़े खड़े मुझे नहीं पता कि बिटकॉइन क्रॉस करता है इसको या रिजेक्ट होता है। हाउ विल आई प्रिडिक्ट यार, मुझे कैसे पता चलेगा कि बिटकॉइन रिजेक्ट हो रहा है? हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या होगा, और अगर रिजेक्ट ना हुआ तो क्या होगा। दैट्स इट। रिजेक्ट होता है तो ट्रेड करो, रिजेक्ट नहीं होता तो भी ट्रेड करो ऊपर की तरफ। प्रिडिक्ट नहीं करना भाई बिटकॉइन को, ठीक है? बिटकॉइन से पंगा नहीं करना, बिटकॉइन लिक्विडेट कर देता होता है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं और आपने अपना इतना सा टाइम दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल का मान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।